Welcome you all in IIT Manthan. I am Amit. So let us start with our topic. So कल हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल किया था। तो हमने इसमें समझा कि हम किस तरह से रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें रेजिस्टेंस का पता लगता है कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इन सीरीज और इन पैरेलल। और ये ध्यान रखते हुए कि सीरीज में कौन से वेरिएबल सेम है और कौन से वेरिएबल वेरी कर रहे हैं और कौन सा पैरामीटर हमें निकालना है। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। तो हम अलग अलग तरह के सर्किट बनाएंगे यहाँ पर, और उन सर्किट के को देखते हुए हम उनके टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला So we are having this type of structure। तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रक्चर है फिगर की। इसमें हमारे पास एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। So we are having this type of structure। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या है, ये फिगर हमारे पास है और हमें क्या निकालना है, हमें एक तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये 5 ओम का है, ये 20 ओम का है, ये 8 ओम का है और ये 2 ओम का है। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। इट मींस वी हैव टू फाइंड RAB। हमें यहां पर RAB निकालना है। सो RAB निकालना है तो इसको भी हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो लेट अस सपोज हमने एक करंट अज्यूम कर लिया यहां पर, ये कोई I करंट है। ठीक है। तो ये I करंट मान लीजिए ए से स्टार्ट हुआ चलना और वो यहां पहुंचा, यहां पहुंचते ही ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेट दिस इज I1 एंड दिस इज I2। मान लिया ये I1 और ये I2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो I होगा वो क्या होगा, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है। क्योंकि जो I की वैल्यू I1 प्लस I2 होगी तभी ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 एंड I2। अभी देखिए I1 यहां से चला, यहां तक I1 है, आगे भी वही पाथ है, I1 है, ये भी I1 है। सिमिलरली यहां तक क्या है, I2 है, पाथ वही है सेम। तो यहां से यहां तक पाथ क्या है, I2 है। सो और ये दोनों मिलकर यहां एक पॉइंट पे मिल गए तो क्या देंगे, दिस विल गिव यू I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I। तो हमने यहां फंडा क्या उठाया, जब भी गिवन डायग्राम में आपको ये पता करना हो कि सर्किट में ये गिवन डायग्राम में रेजिस्टेंस आपके सीरीज में है या पैरेलल में है, सबसे इजी ट्रिक है कि वहां पे करंट अज्यूम कर लो। तो जिस पॉइंट पर आपका करंट डिवाइड हो जाएगा और जिन ब्रांचेस में वो डिवाइड हुआ है वो सभी ब्रांच किसमें होंगी, पैरेलल में। ठीक है। तो देखिए यहां से करंट मैंने जो I कर दिया, यहां करंट I जा रहा था, अब ये I इस पॉइंट पे आते ही I1 और I2 में डिवाइड हो गया। तो अब I1 I2 इट मींस ये ब्रांच और ये ब्रांच तो पैरेलल में है, ये तो डिफाइन हो गया। अब I1 यहां से चला
ऐसे गया यहां तक I1 रहेगा, और यहां पर कोई भी पाथ का डिवीजन नहीं, मींस डिवाइड नहीं हुई पाथ, सेम पाथ है, मींस ऐसे गया यहां तक सेम है, तो यहां से यहां तक क्या आएगा, I1 आएगा। सिमिलरली यहां से यहां तक कितना आएगा, I2 आएगा। सो एट दिस पॉइंट वी आर गेटिंग I1 एंड I2, इट मींस दिस विल गिव यू I1 प्लस I2 एंड यू विल गेट अगेन द I करंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये और इस 8 ओम और 2 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू I1 है, तो इट मींस 8 ओम और 2 ओम किसमें होगा, करंट से किसमें होता है, सीरीज में। इट मींस दिस 8 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाता हूं मैं यहां पर, 8 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो इसको ऐसे बना दूं दैट दिस इज 1 पॉइंट, लेट्स इसको C मान लेते हैं, C D। सो this one, that this is 1 point, it is 1, ठीक है, then it is similarly 20 ohm and 5 ohm are in series because from C to D via 2, C से D तक 2 के रास्ते होते हुए करंट कितना है, I2 है। So in this branch also, in this whole branch current is again same, it means I2 will remain same for these two resistances, it means these two resistances are in series. So again we can say so we can draw the diagram. क्या होगा, तो दिस इज D पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज 2 पॉइंट। तो देखिए C to 1 कितना है, 8 ओम है, और ये आपका I1, यहां पर भी I1, और दिस इज ऑल्सो I1। C से D वाया 2 कितना है, 20 ओम है, और ये कितना है, 5 ओम है, ठीक है। तो यहां करंट कितना था, I2 था, यहां भी I2 और यहां भी I2, एंड दिस इज गिविंग यू I, ठीक है। तो 8 और 2, सो 8 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो क्या लिखता हूं इसको मैं, तो डायग्राम क्या बन जाएगा, तो यहां पर RS क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2 10 ओम, तो मतलब डायग्राम क्या हो जाएगा, दिस इज AB, A and B, 8 plus 2, so this is how much, it is 10 ohm। so 8 ohm and 2 ohm का सीरीज क्या आएगा, 8 plus 2 10 ohm, और सिमिलरली 20 प्लस 5 कितना आएगा, 25, कितना आएगा, 25, इट इज 10 ohm एंड इट इज 25, ठीक है। सो नाउ दिस इज I1 एंड दिस इज I2, तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, क्योंकि इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है, तो इट मींस क्या बनेगा, तो यहां पे देखिए क्या है, RSE, इसके लिए कितना आया, 8 प्लस 2 10 ओम, यहां पर RSE क्या आया, 20 प्लस 5 25 ओम। सो हियर 10 ओम 25 ओम, दीज आर इन पैरेलल, तो दोनों किसमें है, पैरेलल में है। तो ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि
इन दोनों में करंट की वैल्यू डिफरेंट है, यहां पर I1 है, यहां पर I2 है। सो नाउ वी आर रिमेनिंग विद Rp। इसका Rp निकाले तो Rp क्या बनेगा 25 एंड यूजिंग द फॉर्मूला R1 into R2 by R1 plus R2। फॉर्मूला क्या होता है R1 into R2 by R1 plus R2। तो R1 दोनों मल्टीप्लिकेशन 25 plus 10 कितना हो गया 250 डिवाइड बाय 35। इट इज हाउ मच। सो Rp कितना आ जाएगा Rp विल बी इक्वल टू 5 से किया तो कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 से किया तो 50, तो मीन्स 50/7 ओम। तो मीन्स सर्किट क्या बन जाएगा this is A, this is B, and we are remaining with the how much resistance कितना आ जाएगा 50/7। so it is 50/7। so resistance across AB means RAB। RAB कितना आ गया RAB will be equal to 50/7 ओम। कितना आ गया 50/7 ओम। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या था हमारे पास एक ऐसा डायग्राम दे दिया है 8 और 2 ओम यहां पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और एक 20 और 5 ओम का दिया हुआ है। सो 8 एंड 2 ओम आर इन सीरीज बिकॉज जब करंट यहां से चला तो यहाँ पे दो भागों में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। तो इधर जो करंट गया वो अलग है, इधर जो गया वो अलग है। इट मींस जिस पॉइंट पे करंट आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वहां पर वो ब्रांच क्या है पैरेलल में। ठीक है, इट मींस 8 ओम एंड 20 ओम तो पैरेलल में ये भी डिफाइन हो गया। अब I1 यहां से चला, कोई पाथ डिवीजन नहीं है, यहां से चला यहां से गया, ऐसे गया, एक ही पाथ है तो यहां तक आ गया। इट मींस यहां से लेकर C to D वाया 1, C से लेकर D तक पहुंचने तक और वाया 1 मींस इस पाथ को फॉलो करते हुए लाइक दिस ऐसे गया। वो क्या करंट है I1 है। इट मींस यहां से यहां तक C से D तक करंट क्या है सेम है, I1 इज सेम। इट मींस योर दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच इन सीरीज। तो 8 ओम और 2 ओम किसमें है सीरीज में है। तो 8 + 2 ये मैंने इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बना दिया 8 + 2 C to D वाया 2। तो यहां I2 आया, यहां भी सेम पाथ है तो C से लेकर D तक वाया 2 इस पाथ को फॉलो करते हुए कितना है सीरीज में है, तो करंट सेम है। तो 20 और 5 किसमें है सीरीज में है। तो ये डायग्राम आया, मैंने इसको फिर फर्दर सिंपलीफाई किया। सो 8 + 2 when two resistors are in series you will add it and you will get the total resistance। तो 8 + 2 10 ohm, 20 + 5 25। now this branch is having I1, it is I2 means both branch having different current, it means both the branches are in parallel। so when you are having two resistors in parallel this is a short trick R1 into R2 by R1 plus R2 and this is only for two resistances। so क्या बनेगा 25 into 10 25 plus 10 250/35 5 से किया 5 7 जा 5 5 जा 50 हो गया 50/7। इट मींस क्या आ गया 50/7 ओम इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस AB मींस RAB कितना आ गया 50/7 ओम। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Next question. Next है I am drawing a diagram, circuit diagram. This is also having a resistance combination.
So this is the diagram given to us. So in this we are having हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिया है, दिस इज द पॉइंट ए बी, ये ए बी है, ठीक। और एक रेजिस्टेंस कौन सा है, ये वाला, ओके। सो ऑल आर हैविंग वैल्यू आर, सभी की वैल्यू आर है। सभी की वैल्यू आर। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या निकालना है, ए और बी के अक्रॉस इक्वल वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस, ठीक है। लेट अस फाइंड। तो इसमें वही करेंगे। अब देखिए, जिस एंड पे हमें निकालना है तो इट मींस हमें इस तरफ से देखना पड़ेगा सर, ठीक है। तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो दो तरीके हैं। मान लीजिए करंट यहां से एंटर हुआ, आई करंट यहां से गया, ठीक है। करंट यहां से गया, इस पॉइंट पे करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक I1 हो गया और एक I2 हो गया। क्या हो गया, I1 हो गया और एक I2 हो गया, ठीक है। तो करंट I यहां से एंटर किया, लेट अस सपोज, सो करंट इस पॉइंट पे दो पार्ट डिवाइड हो गया, ठीक। दिस I1 करंट गोज लाइक दिस, तो यहां पर भी I1 आएगा और यहां पर भी I1 आएगा, यहां पर भी I1 आएगा और यहां तक क्या रहेगा, I1 रहेगा। क्या रहेगा, I1 रहेगा, ठीक है। और यहां पे कितना आ रहा है, I2 आ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे I2 और I1 मिलकर क्या दे रहे हैं, I1 प्लस I2, इट मींस इज इक्वल टू I। इट मींस जितना करंट एंटर किया उतना करंट वहां से बाहर निकल गया। दिस इज द प्रॉपर पाथ फॉलोड बाय द करंट। तो ये आपका प्रॉपर पाथ है करंट का, जो कि करंट द्वारा फॉलो किया गया while going from one end to another end। तो ये इसको मैंने पॉजिटिव जूम किया हुआ है, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव सप्लाई, सॉरी पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। तो करंट हमेशा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक जाता है, तो मैंने इसको पॉजिटिव जूम कर लिया। तो करंट एंटर्स फ्रॉम द पॉइंट ए, तो ये यहां तक आई रहेगा। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो कि एक करंट इधर चला गया, एक करंट इधर चला गया, ठीक है। तो ये जो करंट I1 है ये R में से निकला, क्योंकि यहां तक I1 है और यहां पे कोई फर्दर डिवीजन नहीं है, तो पाथ वही है। तो यहां भी I1, यहां तक I1, फिर कोई डिवीजन नहीं है, फिर पाथ वही है, यहां तक I1 मींस यहां से लेकर, सो लेट अस सपोज दिस इज 1 2 3 4। सो द करंट फ्रॉम 1 2 3 4 means current through the path 1 2 3 4 is I1। it means current flowing from the point 1 to point 4 via 2 and 3 means एक पॉइंट से 4 पॉइंट जो करंट फ्लो कर रहा है, किस रास्ते से, 2 और 3 के, मींस ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। कितना है, वो सेम है जो कि I1 है। अब करंट सेम है मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सीरीज में है। क्या है, सीरीज में है। तो ये किस में हो गया, सीरीज में हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यहां डिवाइड हुआ तो ये वैल्यू सॉरी ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में है। अब क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू सेम है, तो इनका तीनों का रेजिस्टेंस जो सीरीज में आएगा वो इसके साथ किस में होगा, पैरेलल में होगा। Let us try to make the diagram. This is A,
बी, ठीक है। एंड सो इनका सीरीज निकाल लेते हैं, बिकॉज I1 इज सेम थ्रू आर थ्रू आर थ्रू आर, मींस इस रास्ते जो करंट जा रहा है वो यहां तक क्या है, सेम पाथ है। तो क्या होगा, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे बना देता हूं, 2R। सो क्या आ गया, इसका मैंने क्या बना दिया, सिंप्लीफाइड सर्किट बना दिया स्टेप 2 में। So here this is 1, this is 4, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये R है, ये R है, ये कितना हो गया 3R हो जाएगा, दिस इज R। इट मींस 3R इज इन पैरेलल विद R। तो यहां पे I2 है, यहां पूरा क्या है I1, ठीक। तो यहां पे कितना आ रहा था, I था, और यहां पे कितना जा रहा है, I था, दैट इज I1 प्लस I2। सो नाउ दिस पर्टिकुलर ब्रांच, ये ब्रांच क्या है, ये ब्रांच क्या है, पैरेलल में। इसका पैरेलल क्या निकलेगा, इसका पैरेलल निकाल देते हैं। इसका सीरीज के यहां सीरीज निकाल के क्या आएगा, आर एस सी विल बी इक्वल टू R प्लस R दैट इज 3R। तो ये 3R है, मींस इस पूरे में मैंने क्या किया, फ्रॉम हेयर टू हेयर, सो यहां से इस पूरे पोर्शन के लिए मैंने 3R पुट कर दिया, बिकॉज सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ I R will be 3R। so now 3R and R in parallel, इसका पैरेलल निकाल लेते हैं। पैरेलल क्या बनेगा, ऐसे निकाल लेते हैं। so we are having two resistance and both are having different current, it means both are in parallel। so RP क्या होगा, R into 3R divided by R plus 3R, it means 3R square by 4R, क्या हो जाएगा 3R by 4R। it means RP क्या आ गया, 3R by 4। it means इसकी जगह एक रेजिस्टेंस आ गया, वो क्या आ गया 3R by 4। सो डायग्राम क्या बनेगा, A सिमिलरली B, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्या होगा, दिस इज R, so it is R and it is 3R by 4, मीन्स इसी तरह क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया 3R by 4। तो इसका पैरेलल कितना आ गया, R into 3R divided by R plus 3R, it means 3R square by 4R, so you are having 3R by 4। तो इसका पैरेलल कितना आ गया, 3R by 4। अब देखिए यहां पर I जा रहा था, ठीक है, तो यहां पर भी I ही जाएगा, यहां पर भी I ही जाएगा। इट मींस तीनों किसमें हो गए, तीनों किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। इट मींस R A B, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, A और B के क्रॉस आएगा, तो R A B क्या आएगा, तीनों का सीरीज। इट मींस R प्लस 3R by 4 plus R, it will be equal to 2R plus 3R by 4। It will be how much? 1, it is LCM is 4, so 8R plus 3R by 4, that is 11R by 4। So this is your RAB, कितना आ गया 11R by 4 आ गया। It means क्या आ जाएगा डायग्राम, A is this and we are remaining with only one resistance that is having value how much, 11R by 4। 11 कितना हो जाएगा, 11R by 4 हो जाएगा। दिस इज 11R by 4। सो
दिस इज द गिवन डायग्राम, गिवन सर्किट डायग्राम। गिवन डायग्राम ये था। स्टेप वन में क्या किया हमने, इसको करंट के अकॉर्डिंगली देखा कि ये सीरीज में है। सो स्टेप वन में हमने क्या किया, इसको सीरीज निकाला और ये आ गया। सो स्टेप वन, देन दिस इज फॉर step 2, then this is for step 3. So in step 3 we are having the resistance across AB, means RAB will be having a value of 11R/4. How much? 11R/4. क्लियर है? तो 11R/4 मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। RAB कितना आ गया? 11R/4, 11R/4। ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को अगर आप स्टेप बाय स्टेप निकालोगे, सो यू रिक्वायर्ड टू मेक द डायग्राम फॉर एवरी स्टेप। हर एक स्टेप के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, उससे चीजें क्लियरली विजिबल होंगी और कंसेप्ट भी क्लियर होगा आपको, और जो चेक कर रहा है उसको भी इजी रहेगा, तो गलती होने के चांस कम होंगे और आपको स्कोर भी अच्छा मिलेगा। So let us find some more numerical. So अब हमारे पास एक ट्राइंगल है। So we are having a triangle, and in that triangle we are having the values R. So तो हमें AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, और इनकी सभी की वैल्यू क्या है? R है। So we are having this value is R, this is R, this is R, this is R, and this is R. So this is a given problem, and this problem we have to find the equivalent resistance across AB. So AB के across में क्या निकालना है? equivalent resistance निकालना है, RAB निकालना है। It means we have to find RAB. So what to do? अब वो स्टेप देखना है। तो लेट अस सपोज हम करंट यहां से एंटर करवाते हैं, I एंटर यहां से हो रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक I1 हो जाएगा और एक I2 हो जाएगा। दैट दिस इज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। तो जब करंट A से एंट्री कर रहा है, तो मैंने जूम कर लिया कि करंट यहां से एंटर करेगा, तो इस पॉइंट पे उसको दो पाथ का ऑप्शन मिल रहा है। इट मींस करंट इधर से भी जा सकता है, इधर से जा सकता है। इट मींस करंट हैविंग टू पाथ।
सो करंट I2 इधर से गया I1। अब देखो यहां से I1 गया तो यहां से ऐसे जा रहा है, यहां तक कोई भी यहां डाइवर्जन पाथ में डाइवर्जन नहीं है। सो मींस करंट यहां पर भी क्या होगा, I1 होगा, और यहां तक क्या होगा, I1। ठीक है, और यहां पे I2 आ रहा है, तो यहां से यहां जाकर के यहां तक पहुंचने में करंट I1 है, और यहां करंट कितना आ गया, I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I। ये कितना था, ये था I1 प्लस I2। ठीक, यहां करंट कितना आ गया, दिस इज योर I1। इट मींस जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट आपका एग्जिट करेगा। ठीक है, तो अब देखना है हमें कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, देखिए वन पॉइंट पर, इनको पॉइंट नहीं बोलते एक्चुअली, इनको नोड या जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको नोड या जंक्शन बोलते हैं। जैसे एक जंक्शन पे, जैसे अंबाला जंक्शन है हमारा, अंबाला जंक्शन पे बहुत सारी ट्रेनें मिलती हैं, कोई दिल्ली से आ रही है, कोई चंडीगढ़ से आ रही है, कोई हरिद्वार से आ रही है, ठीक है, कोई यमुनानगर से आ रही है, तो वो क्या जंक्शन है। तो इन द सेम वे इस पर्टिकुलर जंक्शन पे करंट इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इट मींस एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन द करंट इज डिवाइडिंग, और यू कैन से टुवर्ड्स दिस जंक्शन द करंट इज इनकमिंग और आउटगोइंग। ठीक है, मींस फॉर एग्जांपल इस जंक्शन से, मींस अगर आप बात करें अम्बाला जंक्शन की, तो अम्बाला जंक्शन आपके पास बिल्कुल नजदीक है। तो उस जंक्शन से कोई ट्रेन आ रही होगी, कोई ट्रेन जा रही होगी, मींस कोई ट्रेन अम्बाला आ रही है, कोई ट्रेन अम्बाला जा रही है। तो मींस जो करंट इस जंक्शन से जा रहा है वो क्या है, आउटगोइंग करंट है, जो इसकी तरफ आ रहा है वो इनकमिंग करंट है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ही फंडा हमारे पास है कि जिस पर्टिकुलर नोड या जंक्शन पे हमारा करंट डिवाइड हो रहा है वो दोनों ब्रांच किसमें है, पैरेलल में है। तो ये आर और ये आर किसमें है, पैरेलल में है। ठीक, तो मींस ये और ये तो पैरेलल में है। अब करंट 1 से लेकर 2 तक I1 ही है, फिर 1 से 2 to 3 मींस 1 से 3 वाया 2, 1 to 3 वाया 2 मींस लाइक दिस, करंट सेम है। इट मींस आर ये दोनों आर किसमें है, सीरीज में है, और ये फर्दर किसका पैरेलल में, इसका पैरेलल में है। लेट अस ट्राई दैट, लेट अस मेक द डायग्राम। सो इसको सिंपल ऐसे बना सकता हूं, सो पॉइंट क्या है, ये आपका 1 पॉइंट है, और ये आपका 1 पॉइंट और ये 3 पॉइंट है। ठीक, क्लियर। सो हियर फ्रॉम 1 to 3 कितना है, आर। ये मैंने इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बना दिया। फ्रॉम 1 to 8 कितना है, आर। ठीक है, so this is R and through this it is I1 and it is I2। तो यहां भी I1 आ रहा है और यहां भी I2, और यहां पे कितना आ रहा है, I will be equal to I1 plus I2। यहां कितना जा रहा है, I1 plus I2 is equal to I जा रहा है यहां से I निकल रहा है। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, सीरीज आर ऐसी कितना आएगा, आर प्लस आर कितना हो गया, 2R हो गया। इट मींस इसका क्या आ जाएगा, 2R आ जाएगा। हाउ मच इट विल बी,
क्या आ जाएगा इसका 2r हो जाएगा। इट मींस 2r और r, ये कितना है r है। ठीक, फिर डायग्राम बनाते हैं। A, this is B, so this is how much? This is 2r, so it is 2r, and this is r, this is again r, this is again r. Okay, so here this is 1 point, this is 3 point, so this is how much? 2r, this is r. From here I1 current, here I2 current, and it is I. Okay, and it is also I. So अब ये ब्रांच किसमें है? 2r और r, 2r और r किसमें है? पैरेलल में है। इट मींस इसका पैरेलल निकाल लेते हैं, कितना बनेगा? When you are having two resistance, तो Rp क्या आ जाएगा? Rp will be equal to 2R into R divided by 2R plus R. कितना आ गया? It will be 2R square by 3R. It means 2R by 3. तो Rp कितना आ गया? Rp will be equal to 2R by 3. How much? 2R by 3. So क्या है इसकी क्या है? क्वेश्चन आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। So this is resistance, it is resistance, it is A, and this is B. So this is I current, this is also I current, this is also I current. ठीक है, तो इन दोनों को मिला दिया तो करंट क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। सो दिस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? I। तो 2R वाला कितना आएगा? कितना आएगा ये? 2R by 3. दिस इज 2R by 3 एंड इट इज R, इट इज R। ठीक है, तो अब देखोगे A से B तक करंट क्या है? सेम है। इट मींस ऑल द 3 ब्रांच आर इन सीरीज। इट मींस इसका क्या डायग्राम बनाएगा? दिस इज A, तो क्या आ जाएगा इसका? RSC क्या आ जाएगा? RSC विल बी इक्वल टू 2R by 3 प्लस R प्लस R। इट मींस 2R लिख दें, 2R, सो 3 into 2 6, 6 plus 2 8R, 8R by 3 कितना आ गया? आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया हमारा 8R by 3. So the resistance across AB is how much? Is 8R by 3. So RAB कितना आ गया? RAB will be equal to how much? RAB is equal to 8R by 3. RAB is equal to 8R by 3. So this is the final value of the resistance across AB, 8R by 3. तो क्या था? यहाँ भी सेम फंडा जूम किया कि पहले स्टेप में हमने क्या किया? A से करंट एंटर करवाया, दिस पर्टिकुलर नोड या जंक्शन पे आपका करंट डिवाइड हो रहा है, वो दोनों ब्रांच क्या है? पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में है। ठीक है, फिर अब देखिए यहां से यहां तक करंट सेम है, मींस ये और ये सीरीज में है, सीरीज निकाल दिया, कितना आ गया? 2R आ गया। अब ये R इसके पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे इस पूरी ब्रांच में I1 करंट है और इसमें क्या है? I2 करंट है। 2R और R इसमें पैरेलल में है। ठीक है, अब इनका पैरेलल निकाल दिया, कितना आ गया? 2R by 3। इट मींस इस पूरे की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2R by 3 होगी और करंट क्या रहेगा? तीनों में सेम रहेगा, I। सो I will remain same in R, 2R by 3 R। इट मींस ऑल आर इन सीरीज, एंड सीरीज में क्या होता है? सिंपल ऐड होता है। हमने ऐड किया और आंसर निकाल दिया। RAB क्या आ गया? 8R by 3 is the final answer, that is the equivalent
equivalent resistance across AB means RAB is 8R/3. ठीक है, this is the solution of this problem. Okay, coming on next question. तो देखिए मैं आप दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, अगर आप इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके डायग्राम बना के करोगे तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो डायग्राम की बड़ी रिक्वायरमेंट है इसमें। डायग्राम के साथ हर एक डायग्राम में करंट मतलब वेरिएबल्स को जरूर शो करो, स्पेशली करंट को। जब भी आप रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन जहां पे आपको रेजिस्टेंस निकालना होता है और बहुत सारे रेजिस्टेंस आपको दे दियो कॉम्बिनेशन में, तो आपको पहले ये पता करना होता है कि रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। सो उसका मेथड क्या है कि आप उन रेजिस्टेंस में से करंट अज्यूम कर लो कि ये करंट है, और उन करंट को देखते हुए हम बता सकते हैं कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। तो इन दिस वे यू विल सोल्व द प्रॉब्लम। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है आपका 2 ओम का, ये है आपका 1.5 ओम का, और ये है जी 6 ओम का, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सॉरी कितने हैं 3 ओम का। ठीक है, सो अब आपको डायग्राम दिया हुआ है कि 2 ओम 6 ओम 1.5 ओम 3 ओम के रेजिस्टेंस आपको लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका डायग्राम है, और आप इसमें क्या निकालोगे, यू विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो यहां भी सेम फंडा फॉलो करेंगे कि किसी एक एंड से हम करंट एंटर करवाएंगे और दूसरे एंड से करंट बाहर आएगा। तो लेट अस ट्राई द सेम कॉन्सेप्ट। सो मैं 2 ओम 6 ओम 3 ओम एंड 1.5। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 1 पॉइंट, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, और इसको 4। ठीक है, तो यहां से करंट एंटर किया, I इज द करंट। ठीक है, I इज द करंट। तो यहां पर अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर ब्रांच में, अगर आप देखोगे ये एंड और ये एंड कॉमन एंड है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना सकते हैं इसको हम। मैं सबसे पहले सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊंगा, अभी जब तक सर्कल में रहेगा आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए यहां करंट I1 जाएगा और यहां करंट क्या जाएगा, I2 जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाऊंगा मैं इसको, ये A है, 1 पॉइंट पे ये दोनों पैरेलल में है, B पॉइंट पे ये है। ठीक है, सो दिस इज दिस इज दिस। ठीक है, तो ये बना दिया मैंने, और उसके बाद मैंने इसको शुरू कर दिया, ये वाला हो गया। ठीक है,
और उसके बाद ये ए पॉइंट आपका है, और देखो 1 पॉइंट, दिस इज 1 पॉइंट, ठीक, ये दोनों कॉमन है तो कॉमन ही रहेगा। सो दिस विल बी 2 ohm, दिस विल बी 6 ohm, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4, दिस इज योर 4, तो 4 पे ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये कितना ओम है, ये 1.5 ओम है, ये कितना है 1.5 ओम, ठीक है। तो एक बार देख लो फिर बताता हूं मैं। तो फिर आपका 2 कहां पर है, ये वाला ये कॉमन एंड है, तो ये कॉमन एंड यहां पर है, इट मींस ये कॉमन एंड यहां पर है, ठीक है। तो ये दोनों, ये और ये, so this in parallel, okay, and this is in series। यहाँ एक बी पॉइंट बना देते हैं, तो ये सेकंड 4th पॉइंट हो गया यहाँ पर, ठीक, 4th से 3rd हो गया। अब 3rd से ओके क्या होगा, ये पॉइंट, दिस इज द सिंप्लीफाइड डायग्राम, और इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने बना दिया। यहाँ पर क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ एक बार, तो बना के तो बना दूं पहले मैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 3 4 रेजिस्टेंस है, ओके। सो दिस एंड एंड दिस एंड आर द कॉमन एंड, तो ये कॉमन एंड हो गया, ठीक है। इसका 1 है और इसका कितना है 2 है, ठीक है, ओके। तो 1 एंड 4 पे कनेक्ट है, 4 पे कनेक्ट है, 2 एंड 4 पे कनेक्ट है, 4 पे कनेक्ट, ठीक है। 4 एंड 3 पे कनेक्ट है, ठीक है। 3 एंड 2 पे कनेक्ट है, ठीक है। तो देखो ना ये कॉमन है, 3 एंड का कनेक्ट है 2 पे, 1 और 2 कॉमन है, तो ये ठीक है। तो ये कितना ओम है, 2 ओम, 6 ओम, 1.5 एंड दिस इज 3 ओम, ठीक। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या किया, सबको नंबरिंग दे दी। आप देख सकते हो यहां पर कि ये 1 और 2 कॉमन एंड है, और आप देखोगे ये देखिए, ये देखो इसका ये 1 एंड, इस देखो इस रेजिस्टेंस का ये फर्स्ट एंड है, इसका ये फर्स्ट एंड, तो दोनों रेजिस्टेंस का कॉमन एंड क्या ये है, तो कॉमन एंड बना दिया मैंने यहां पर, ठीक। तो 1.2 से कनेक्टेड है, 1.2 से कनेक्टेड है, और 1 पॉइंट यहां 4 से कनेक्टेड है विद द वैल्यू 2 ओम। तो 1.4 से कनेक्टेड है, 1 4 2 ओम हो गया, 2 4 6 ओम हो गया, 2 कनेक्टेड है 4 से भी 6 ओम से हो गया, ठीक है। अब 4.3 पॉइंट से है, 4.3 कनेक्टेड है विद हेल्प ऑफ 1.5 ओम। अब 3.2 पॉइंट से है, 3.2 पॉइंट, 2 और 1 कॉमन है, इसी 2 पॉइंट होगा, क्योंकि 2 और 1 पॉइंट कॉमन है, तो ये हमने यहां लगा दिया। मींस अब देखिए 2 6 1.5 and this is 3. It means this is the simplified circuit diagram for finding the equivalent value of resistance across AB. So here now we will assume the current theory. I enter किया, this is I2 and this is I1, ठीक है। It means ये पूरी ब्रांच, मतलब यहां तक जो ब्रांच है ये इसके साथ इसमें पैरेलल है, ये पूरी ब्रांच मींस दिस होल ब्रांच, ये पूरी ब्रांच इसके साथ पैरेलल में है। मींस अगर मैं 2 और 6 का निकालूंगा और 1 में निकालूंगा, इन तीनों रेजिस्टेंस का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 3 ओम के साथ पैरेलल में है, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका करंट डिवाइड हो रहा है। मींस ये रेजिस्टेंस और ये पूरा रेजिस्टेंस किसमें होगा, पैरेलल में होगा। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस होल वैल्यू। सो नाउ I1 यहां पर है, तो यहां पर भी 2 पाथ हो गए, तो लेट दिस इज I1 डैश और दिस इज I1 डबल डैश। इट मींस यहां करंट अलग गया, यहां करंट अलग गया, और दोनों ने मिलाकर वही करंट दे दिया, दैट इज I1। यहां पर भी I1,
और यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ I2 आ रहा है, यहाँ I2 आ रहा है, यहाँ पर भी I2 आ रहा है, और दोनों ने मिलाकर क्या दे दिया, टोटल करंट I दे दिया. So it means in this particular diagram we can say that at this point I2 and I1 will constitute the total current I. It means इस पर्टिकुलर नोड जंक्शन पे आपका टोटल करंट जो I1 ने अज्यूम किया था वो आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. तो जिस पर्टिकुलर नोड और जंक्शन पे आपका करंट डिवाइड हो गया है वो क्या है, वो तो ये ब्रांच है पूरी और एक ये पूरी ब्रांच है. इट मींस इस पूरी ब्रांच का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो इस ब्रांच के साथ क्या है, पैरेलल में. ठीक है, नंबर 1. अब I1 को देखते हैं. अब I1 फर्दर डिवाइड हो रहा है. So I1 डैश और I1 डबल डैश. इट मींस I1 विल बी इक्वल टू, तो I1 क्या होगा, इट मींस I1 विल बी इक्वल टू, मैंने मान लिया I1 डैश प्लस I1 डबल डैश है. तो I1 डैश यहां तक सेम आएगा, यहां तक भी सेम आएगा, और इसके बाद ये क्या करेगा, ये दोनों मिलकर I1 ही देंगे. तो ये I1 डैश इधर आ गया, I1 डैश इधर आ गया, दोनों मिलकर क्या देंगे, I1 देंगे. So I1, and now at this point I1 is coming, I2 is coming from here, so both will constitute the total current. It means at this point these two branches are having different current, तो ये दोनों भी पैरेलल में है, और ये ब्रांच में करंट सेम है तो ये सीरीज में. इट मींस दिस ब्रांच इज इन पैरेलल, इट इज इन सीरीज. इट मींस इसका हम टोटल निकालेंगे कैसे, इसका पैरेलल निकालेंगे, इसका सीरीज निकालेंगे, और इनका पूरा जो वैल्यू आएगा वो इसमें पैरेलल में. ठीक है, तो क्या डायग्राम बनेगा, इनका मैं निकाल रहा हूं क्या, पैरेलल. तो आरपी क्या आएगा, आरपी इज इक्वल टू 2 इंटू 6, मैं इसका पैरेलल निकाल रहा हूं, यहां पर 2 इंटू 6 प्लस 6 प्लस 2, 12 बटे में 8. इट मीन्स 4 3 12, 4 2 8, 3 बटे 2 आरपी आ. ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 बटे 2, और ये कितना था, 3 बटे 2 कितना होता है, 1.5 ओम. ठीक है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी. क्या होगा, ये 3 ओम, ये कितना आया पूरा, इसका पूरा कितना आया, 1.5 ओम, और ये 1.5 ओम मुझे दिया होगा था. सो 3 ओम, 1.5 ओम, 1.5 ओम. सो ये दोनों किसमें है, सीरीज में है. क्या बनेगा, आर एस सी निकाल देते हैं उनका, 1.5 प्लस 1.5, इट इज 3 ओम. तो डायग्राम विल बी व्हाट, दिस इज ए, दिस इज बी. ये है, ये बी है, एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज द वैल्यू, ये कितना है, ये 3 ओम है, और ये भी 3 ओम आया. कितना आया, ये भी 3 ओम आ गया, और ये भी 3 ओम, ये 3 ओम यही था, ये दोनों को सीरीज निकाला, कितना आ गया, 3 ओम आ गया. ठीक है, अब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है. इनका पैरेलल क्या बनेगा, आरपी निकाल लेते हैं. आरपी क्या बनेगा, 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 3, इट मीन्स 9 बाय 6, कितना आ गया, 3 बाय 2, इट मीन्स 1.5. सो क्या आ गया रिजल्ट, रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज ए, दिस इज बी. यू आर हैविंग ए इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5. कितना हो गया, आपके पास एक इक्वल रेजिस्टेंस है जो कि 1.5 ओम का. ठीक है, तो आर ए बी क्या आ गया, आर ए बी विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1.5. तो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास है जो कि इस ए बी के अक्रॉस आ गया. तो क्या था, तो हमने क्या किया, एक सर्कल दे रखा था उसमें, अब सर्कल में समझ नहीं आ रहा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, तो क्या किया, वही थ्योरी बनाई करंट वाली.
करंट एंटर यहां से किया, तो ये और ये कॉमन एंड है, तो आपको पता है कॉमन एंड कहां कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में। इट मींस ये ब्रांच ये पैरेलल में होगी, तो मैंने इसको सिंपल बना दिया 1 2 3 4, मैंने पॉइंट जूम कर लिया। तो ये 1 2 कॉमन है, तो ये 2 ओम हो गया और ये हो गया। तो देखो 1 से 4 पॉइंट कनेक्ट है क्या, 2 ओम। 1 से 4 पे 2 ओम है, 1 अभी तो ये 2 से 4 पे, 2 से 4 पे क्या है, 6 ओम है। ओके दैट्स फाइन। 4 से 3, 4 से 3 पे कितना है, 1.5 ओम, ये भी ठीक है। अब 3 से 2, 3 से 2, अब 1 2 क्या कॉमन है, ये 2 हो जाएगा, तो 3 ओम हो गया, ठीक है। अब करंट मैंने यहां से एंटर कराया ए से, तो इस पर्टिकुलर नोड या जंक्शन पे आपका करंट डिवाइड हो गया I1 I2 में। तो इट मींस ये दोनों, ये ब्रांच और ये पूरी ब्रांच क्या है, पैरेलल में। इट मींस मैं इसका और इन दोनों का टोटल करंट निकालूंगा, वो जो आएगा उससे पैरेलल में होगा, ठीक है। अब ये I1 करंट जो आया, ये आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है क्योंकि दो पाथ हैं, तो इट इज I1 डैश I1 डबल डैश। इट मींस दिस टू ब्रांच आर इन पैरेलल, और ये दोनों मिलकर आगे यही करंट दे रही हैं, तो इट मींस ये क्या सीरीज में है। इट मींस इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में है, और वो जो आंसर आएगा वो इसके पैरेलल में है। लेट अस सी, 2 और 6 का पैरेलल कितना आ गया, 2 6 12, 6 + 2 8, 12/8 इज 3/2 मींस 1.5 ओम। तो ये कितना आ गया, ये 1.5 ओम आ गया, तो ये 1.5 और ऑलरेडी था, ये 3 ओम था। अब ये दोनों किसमें है, सीरीज में है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर करंट कितना है, यहां पर करंट कितना है आपका, करंट आपका है I1, यहां कितना था I2। सो इन बोथ दिस रेजिस्टेंस करंट इज सेम, तो दिस इन सीरीज, तो सीरीज कितना आ गया, 1.5 + 1.5 3 ओम, मींस दिस विल हैविंग ओनली वन ब्रांच रेजिस्टेंस 3 ओम, और ये 3 ओम ऑलरेडी था। अब यहां पर कितना करंट आ रहा है, I2, यहां पर कितना आ रहा है I1। इट मींस both the branch are having different currents, so it means these are in parallel, so इनका पैरेलल क्या आएगा, 3 × 3/3 + 3 9/6, it is 3/2, it is how much, it is 1.5 ohm, so the resistance across AB will be your 1.5, ठीक है। so आज हमने कुछ प्रॉब्लम्स की जिनमें अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन आपको निकालना मुश्किल हो पा रहा है, तो उन कॉम्बिनेशंस को हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया, और हर एक स्टेप में आपने वेरिएबल्स की वैल्यू को डिफाइन किया है कि यहां पर ये वैल्यू है, ये करंट है, ऐसे करंट डिवाइड हो रहा है, ऐसे करंट सेम रह रहा है। तो तो देखो इन, अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपली निकालता तो निकालना मुश्किल हो जाता मेरे लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप फॉलो करना पड़ेगा कि मैं पहले इसका सिंपलीफाइड डायग्राम बनाऊं, उसके बाद में पैरामीटर वेरिएबल्स की वैल्यू को डिफाइन करूं कि यहां पर ये करंट है, यहां पर ये करंट है, उसके बाद मैं क्या निकालूंगा, वोल्टेज और मैं करंट को देख करके रेजिस्टेंस को बताऊंगा कि क्या रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। सो इन दिस वे वी विल सोल्व द प्रॉब्लम, सो यू शुड ट्राई योरसेल्फ। तो आपको कोई भी आपको स्ट्रक्चर मिले, उस स्ट्रक्चर के दो एंड होंगे, कभी भी आप रेजिस्टेंस निकालोगे बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस एंड पे आप निकाल रहे हो, किन्हीं दो एंड्स के क्रॉस निकालोगे, तो उन एंड में से किसी एक एंड पे करंट की एंटर करवा दो, करंट की एंट्री करवा दो, फिर करंट को दूसरे एंड तक लेकर आना है। सो एक एंड से दूसरे एंड तक, लेट अस सपोज ए से बी तक आया मैं, तो ए से बी तक आने में करंट मेरा कितनी बार डिवाइड हुआ, कितनी बार सेम रहा, तो जहां जहां डिवाइड हुआ, जहां जहां सेम रहा, वहां पे हम कह सकते हैं कि जहां डिवाइड हुआ वो आपका पैरेलल में है, जहां सेम रहा वो सीरीज में है। तो इस हिसाब से उनके स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाने के बाद उनके रेजिस्टेंस निकालिए, फिर सिमिलर डायग्राम बनाइए, यू विल फाइंड द टोटल इक्वल रेजिस्टेंस अक्रॉस द गिवन टू एंड्स। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आएगा, एंड यू शुड डू मोर प्रैक्टिस, बिकॉज इन चीजों को करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो मे बी फर्स्ट टाइम आपसे ना निकले, लेकिन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, the more you will practice the more you will be perfect. so इनको सोल्व कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो आपको पक्का होएगा, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो इन प्रॉब्लम को जो मैंने प्रॉब्लम करवाई है, अगर इनको पेपर अपने आप मैन्युअली प्रैक्टिस कर लेते हो तो मुझे लगता है कोई डाउट रहने वाला है। तो फिर भी अगर वो डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।